press the bell icon for all the updates. हाय, दिस इज सृष्टि रोड और आज मैं आई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे क्यूटिस। यहाँ पर मैं एक्चुअली बहुत रेगुलरली आती हूँ अपनी सारी स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए। और अभी मैं एक ट्रिप करके आई हूँ, मैं थाईलैंड जाके आई हूँ और मैं बहुत टैन हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर लूँ। और वैसे देखिए, दिस इज़ सो क्यूट। मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ बट इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि मन ही नहीं भरता है। यू फील लाइक कमिंग अगेन एंड अगेन। तो आइए हम डॉक्टर से पूछते हैं कि आज वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। Hi, welcome back to Cutis. Thank you. How was your holiday? It was amazing, but you know what? मैं बहुत ज़्यादा tan हो चुकी हूँ and I want to get rid of the tan. Cutis has all the magical solutions for you. So we're going to do detan treatment for your face and hands. Okay. It's basically a laser called Q-Switch Helios, which we will be doing all over the face. Okay. Don't get scared. It's very safe and very effective. Okay. And yeah, it'll be a 1-hour procedure. Let's get started. Superb. Let's go. And you'll see me differently after the whole treatment. तो जैसे कि मैं यहाँ पर टेली मसाला के साथ आई हूँ, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है नेहा ने, जो कि कैमरा के पीछे कब से छुपने की कोशिश कर रही है, बट आज वो मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। सो आप बताइए। तो आज वैसे क्या स्पेशली करवाने वाले हैं? ये मेरा ट्रिप का जो टैन मुझ पे चढ़ा है वो मैं निकलवाने आई हूँ एंड आई नो दैट दे आर द बेस्ट। तो ये मुझे एक नए उसमें ट्रांसफॉर्म करने वाली है और मेरा पूरा फेस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगने वाला है। अच्छा, जैसे सृष्टि यहाँ पे हमेशा आती है, मैं बोलती हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है, मेरा दूसरा घर ही मैं इसको मानती हूँ। चलो ठीक है, फिर ट्रीटमेंट देखते हैं और देखते हैं किस तरह का मेकओवर होता है, क्योंकि विदाउट मेकअप हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद। ओके, चलो। जैसे अभी आप एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, लोग आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर अगर मैं जर्नी की शुरुआत की बात करूँ तो किस तरह माइंड में आया कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है? ओके, सो बेसिकली मुझे बचपन से ही एक्ट्रेस बनना था। मैं बहुत नौटंकी करती थी घर पे भी, अपने सारे कपड़े लेकर आके मैं किचन में रख देती थी और अपने मॉम डैड अपनी बहन को बिठाकर ड्राइंग रूम में फैशन शो करती थी उनके लिए। सो दिस एक्टर बनने का कीड़ा वॉज ऑलवेज देयर। प्लस माई डैड इज़ अ सिनेमेटोग्राफर, ही इज़ अ DOP, और उनके साथ मैं शूटिंग्स पे जाती थी एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज आई यूज्ड टू लुक एट एक्टर्स एंड आई यूज्ड टू बी लाइक अरे मैं कब एक्टिंग करूँगी। बट देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट माई डैड इज़ रियली अगेंस्ट इट। मेरे पापा को नहीं चाहिए था कि मैं एक्टर बनूँ एंड ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। उन्होंने तो मतलब बोल दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट डोंट इवन थिंक ऑफ बीइंग एन एक्टर। तो मैंने एक्चुअली उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आई वाज स्टिल लाइक नहीं, मैं तो बन के दिखाऊंगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है मुझे एंड ऑल दैट। एंड वन फाइन डे, नॉर्मल कॉलेज का दिन था मेरा, आई वेंट टू द कॉलेज और कॉलेज के बाहर बालाजी की एक वैन थी जो ऑडिशंस ले रही थी। तो आई रिमेंबर रीमा, शी अप्रोच्ड मी एंड शी इज़ लाइक आप ऑडिशन देना चाहते हो? और मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। नहीं ये तो मजाक है, कोई स्कैम है। एंड नहीं हम ऑडिशन ले रहे हैं। तो मैंने ऑडिशन कहाँ ले रहे हो? तो वहाँ पे वैन थी, लाइक अ वैनिटी वैन,
एंड वहाँ पे वो लोग स्टूडेंट्स के ऑडिशंस ले रहे थे, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड। तो मैंने अपने 3-4 फ्रेंड्स को बाहर रुकाया, मैंने बोला तुम लोग रुको, मैं ऑडिशन देकर आती हूँ। एंड आई वेंट एंड आई गॉट सिलेक्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाई, वो शो नहीं कर पाई। बट उससे मुझे एक बहुत बड़ा किक मिल गया कि ऑफकोर्स आई कैन बी सिलेक्टेड, और मेरे मतलब आई हैव समथिंग, मे बी यू नो, अगर मैं सिलेक्ट भी हो रही हूँ। तो उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क एंड रैंडम ऑडिशंस, एंड उसके बाद आई डिड द बिगेस्ट एड विच वॉज फेयर एंड लवली, विच इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड ब्रांड। और मैंने फेयर एंड लवली का जब ऐड किया और मेरे पापा ने मुझे ऑन स्क्रीन देखा इन द फेयर एंड लवली ऐड, तब उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग आई, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड थिंग्स हैपेंड। अच्छा ऋषि, जैसे कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह से आते हैं अपनी लक आजमाने के लिए इस लाइन में, पर आप कहीं ना कहीं लकी थी कि आप मुंबई की लड़की थी, कहीं ना कहीं ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड से आपने किया। पर अगर मैं स्ट्रगल की बात करूँ सृष्टि, तो रियल में आपने कितना स्ट्रगल किया कि बहुत ईजी था आपके लिए सारी चीज़ें? ऑनेस्टली जो ये स्ट्रगल है, आई थिंक आप कितना भी बड़ा बन जाओ, इंडस्ट्री में स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। बिकॉज आपका एक शो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरे शो में, दूसरे कैरेक्टर में आपको लोग एक्सेप्ट करना भी एक स्ट्रगल है। अगर आपको काम इजीली मिल जाता है बट आपका शो चलाना भी एक स्ट्रगल है। तो आई थिंक इंडस्ट्री में हर मोड पे आपको स्ट्रगल मिलता है। येस, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, बट उससे कोई मुझे हेल्प नहीं हुई, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरे पापा बहुत अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। बट आई थिंक हर एक्टर के लिए, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, उनके एक शो ख़त्म होने के बाद आई थिंक उनका स्ट्रगल वापस शुरू होता है। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल। अच्छा, जिससे मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने की बात करूँ तो कितनी गलतियाँ हुई थी? एकदम बिंदास थी कैमरे के सामने? सच बताऊँ तो एकदम बिंदास थी, मतलब लोगों को लग नहीं रहा था, बिकॉज आई थिंक कैमरा तो मैंने बचपन से ही देखा है। मतलब मेरे डैड डीओपी हैं, तो मतलब कैमरा इज़ समथिंग, मेरे इतने बचपन के वीडियोज़ एंड कैमरा मैंने हमेशा ही फेस किया है बचपन से। तो और प्लस डांसिंग इज़ माई फॉर्टे, डांसिंग इज़ माई थिंग। तो आई रिमेंबर जो पहला चीज़ मैंने टीवी के लिए शूट किया था वॉज अ डांस ऑन शकीरा, जिस पे मेरा एंट्री था। शकीरा के कोई गाने पे मेरा डांस था और डांसिंग भी था, एंड मतलब इट वॉज टोटली मतलब मेड फॉर मी वो सीन। तो मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हुई थी एंड नर्वस थी, बट ऐसे नहीं कि गलतियाँ कर रही हूँ एंड ऑल, बट इट वॉज प्रिटी गुड, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, जिसके काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको लाइफ में मिले होंगे जब आप एक्ट्रेस बन गई, लोग आपको जानते हैं, पर ऐसा एक कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको हमेशा याद रहता है, जो आपके दिल को छुआ हो? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट। बट मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मतलब आफ्टर पुनर्विवाह जब ख़त्म हुआ था, तब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे जिससे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अच्छा इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। सो आई थिंक पुनर्विवाह ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एज एन एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। एंड मतलब आई हैव डन सो मेनी शोज़, बट आफ्टर दैट वन शो मुझे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे जो हर बार इट यूज्ड टू बी लाइक अरे वाह, ऐसा भी कुछ हो सकता है, यू नो, ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है। सो आई थिंक आई कांट रिमेंबर कोई एक कॉम्प्लीमेंट इन पर्टिकुलर, बट बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। इसलिए जब भी आप कोई शो चुनती हैं खुद के लिए, तो क्या सबसे ज़्यादा देखना पसंद करती हैं आप उसमें, एक रोल के अलावा? एक रोल के अलावा आई थिंक जिन लोगों के साथ मैं काम करने वाली हूँ वो लोग, बिकॉज हमारा जो काम होता है उसमें हमको अपने 24 घंटे ही समझो देने पड़ते हैं। इट्स लाइक अ फैमिली। अपने घर से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो उन लोगों के साथ। तो आई थिंक अगर रोल के अलावा कुछ और देखते हैं तो यही देखते हैं कि आपके को स्टार्स कौन है एंड उनके साथ आप कितने कंफर्टेबल होगे या नहीं होगे। बट मोस्टली तो मेरे साथ ऐसा कभी कोई हादसा हुआ नहीं है कि मैं अपने को स्टार्स के साथ कंफर्टेबल ना हुई हूँ। बट आई थिंक एक इंसान बहुत सारे जिनके साथ आप रहने वाले हो सालों तक, महीनों तक, व्हाटएवर, उनके साथ आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो यस। अच्छा, इससे अपने फ्रेंड्स का इंतजार कब खत्म होगा, किस तरह खत्म होगा? एक्चुअली बहुत जल्द। अगर मैं शूट नहीं भी करूँगी तो भी जो हमने टेलीफिल्म शूट करी थी लास्ट ईयर, जो किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई, वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है एंड पीपल आर गोइंग टू सी मी बैक ऑन टीवी स्क्रीन सून। बट हाँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू
समथिंग रियली रियली सून विच इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन, बट बहुत जल्द सबकी वेट खत्म होने वाली है. अच्छा, जो आपके लिए इतना इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज जो स्पेशली आप देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? स्पेशली जो देना चाहूँगी इज़ थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना प्यार दिया. एक्चुअली मुझे इतने सारे लोग पूछते रहते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू बी बैक ऑन टीवी. तो अपने लिए नहीं तो बस दूसरों के लिए तो आने का बहुत ही ज़्यादा मन है. मैं भी चाहती हूँ कि जो लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से वो लोग भी मुझे वापस देखें. मैं खुद भी आना चाहती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट एंड फॉर ऑलवेज बीइंग देयर बाय माई साइड नो मैटर व्हाट. एंड आप लोगों को भी थैंक यू. यू नो, जब आप नई भी काम कर रहे हो, यू नो यू हैव मी ऑन योर इंटरव्यूज़ एंड यू नो इसी तरह आप लोगों की मदद से हम अपने फैंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आपको हमारा ट्रीटमेंट एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा एंड आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड सो नाइस. योर टैन इज गॉन नाउ. या आई एम फीलिंग सो फ्रेश. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Yes, but that's not enough. You need home care. So we have a small gift for you. Wow, thank you so much. Okay, I'll show you what's there in it. Yeah. There's your favorite Wow, face wash. this is, I love this face wash. Thank you so much. Keep coming. Yes, Nice to thank see you. Thank you so much. Thank you. Thank you.